हिंदी व्याकरण के लिए कैप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम नागार्जुन कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। नागार्जुन जिन्हें बाबा नाम से भी जाना जाता है और नागार्जुन कवि जिनका आपके बचपन का नाम वेदनाथ मिश्र था, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबा नाम से जो साहित्य में जाने गए कवि, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं नागार्जुन बाबा कवि। तो देखिए, ये आपके सामने जो नागार्जुन कवि थे उनका चित्र है, वो आपके सामने बताया जा रहा है कि ये थे अपने नागार्जुन कवि। ये नागार्जुन थे कवि वेदनाथ मिश्र। ये अपने वेदनाथ मिश्र जिनका बचपन का नाम था वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र साहब, तो इनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। तो वेदनाथ जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में और निधन इनका 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुआ था। इनके जो उपनाम है वो है यात्री नागार्जुन। यात्री नागार्जुन और बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये तीनों नाम जो है इनके उपनाम है। इनका जन्म स्थान जो बिहार राज्य का दरभंगा नामक जिला है, उस दरभंगा नामक जिले का जो ग्राम तरोनी है, वो तरोनी इनका जन्म स्थान माना जाता है। अब जानते हैं हम इनके बारे में विस्तार से कि किस प्रकार इनका जीवन रहा। तो जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम जो अपने ये कवि हैं नागार्जुन कवि, उन नागार्जुन कवि के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम विस्तार से देखते हैं। साहित्य जगत में बाबा नाम से प्रख्यात हिंदी और मैथिली, यानी कि हिंदी और मैथिली दो भाषाओं में इन्होंने अपना काव्य रचना की है। तो हिंदी और मैथिली के जो सामान्य कवि थे, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया यहाँ पर, सामान्य कवि हैं, वो कवि और लेखक, ये कवि भी थे और लेखक भी, यानी कि इन्होंने गद्य रचनाएं भी की है तो पद्य रचनाएं भी की है। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में गोकुलनाथ मिश्र के यहाँ बिहार के दरभंगा नामक जिले के तरोनी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम वेदनाथ मिश्र था, यानी कि इनका जो नाम है, असली नाम है, वो इनका है वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र इनका बचपन का नाम है। वेदनाथ मिश्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी और आपने वाराणसी, कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण की। यहाँ से मतलब कोलकाता से और वाराणसी से, कोलकाता और वाराणसी ये दो जगह थी जहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी। और 1936 ईस्वी में आप श्रीलंका गए। 1936 ईस्वी में इन्होंने विदेश यात्रा और विदेश में श्रीलंका की यात्रा की और श्रीलंका जाकर के इन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका नाम था, वो नाम पड़ा था नागार्जुन। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा था। आपने स्वाध्याय से मतलब घर पे अध्ययन किया संस्कृत का, पाली का, मगधी, मराठी और बंगाली, इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। स्वाध्याय से मतलब घर पे ही पढ़ करके इन्होंने संस्कृत, पाली, मगधी, मराठी, बंगाली, ये जो आपके 5 भाषाएं थी,
5 भाषाओं का अध्ययन इन्होंने स्वाध्याय से किया था। सन 1998 में आपका देहावसान हो गया। सन 1998 में जो हमारे बीच में बाबा नाम से जो कवि थे, बाबा नाम से जिनको जाना जाता था, वो बाबा नामक कवि हैं। वो कवि हमेशा हमेशा के लिए हमारे से यहाँ से विदा लेके चले गए थे। तो दोस्तों, ये तो इनका था जीवन का परिचय। अब हम जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय, कि साहित्य जगत में इनका क्या योगदान रहा था। तो देखिए साहित्यिक परिचय, तो अब जानते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन फक्कड़ और गुम्मक्कड़ स्वभाव के साहित्यकार थे। मतलब जिस प्रकार फकीर होता है और घूमने फिरने की जो अपनी आदत रखता है, वैसे ही ये गुम्मक्कड़ आपके स्वभाव के थे और फक्कड़ स्वभाव के थे। आपने देखा होगा कि इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और श्रीलंका की यात्रा करने के बाद वहां जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये आपके फक्कड़ और गुम्मक्कड़ स्वभाव के साहित्यकार थे। आपने प्रगतिशील जनवादी आंदोलनों से प्रभावित साहित्य की रचना की, यानी कि इनके साहित्य में जनवादी आंदोलनों से प्रभाव देखने को मिलता है और प्रगतिशीलता की जो भावना है वो इनके साहित्य में देखने को मिलती है। आपके साहित्य में आम जन, किसानों, मजदूरों के जीवन का चित्रण हुआ है, यानी कि इनके साहित्य में आम जन की जो बातें हैं, किसानों की जो बातें हैं, मजदूरों के जीवन से जुड़ी जो बातें हैं, मतलब आम जन का दुख, किसानों का दुख, मजदूरों का दुख है और उनका जो जीवन है, उस जीवन को लेकर के इन्होंने अपना साहित्य रचना की है। यानी कि इनका जो गद्य लेखन देखें चाहे पद्य लेखन देखें, दोनों में इन 3 मुद्दों को इन्होंने उठाया है। तीनों के जीवन को लेकर के इन्होंने अपनी साहित्य रचना की है। आपने गीत, छंदबद्ध रचनाएं, मुक्त छंद रचनाएं लिखी है, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं रची है उन रचनाओं में गीत देखने को मिलते हैं, छंदबद्ध रचनाएं देखने को मिलती है और मुक्तक छंद हैं वो भी इनकी जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, कि इन्होंने किन किन रचनाओं की रचना की है, अपनी लेखनी से कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी। तो हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो देखिए इनकी रचनाओं में नागार्जुन की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और भस्मांकुर। ये जो इनकी रचनाएं हैं ये प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती है, कि जिनमें आपके सबसे पहले युगधारा नामक जो आपकी रचना इनकी मानी जाती है, उसके बाद आती है ये प्यासी पतराई आंखें, फिर आती है सतरंगे पंखों वाली और हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और भस्मांकुर। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ये साहित्य जगत में यात्री नाम से भी जाने जाते हैं। यात्री भी इनका एक उपनाम है और बाबा ये भी इनका उपनाम है, और एक नाम इनका जो है वो है नागार्जुन। जो नागार्जुन नाम है वो इनका आपके बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इनका नाम पड़ा था। तो ये साहित्य जगत में 3 नामों से जाने जाते हैं, एक यात्री, दूसरा बाबा, और साहित्य जगत में इनको नागार्जुन नाम से भी जाना जाता है। हम कवि को नागार्जुन के नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी इनके उपनाम है। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि यात्री किस कवि का उपनाम है या बाबा किस कवि का उपनाम है, या यह सब पूछ लिया जाए कि नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम जो था इनका वो था वेदनाथ मिश्र। इनका जो नाम था वो था वेदनाथ मिश्र, लेकिन साहित्य जगत में इनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। जो नागार्जुन नाम इनको मिला था वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में मिला था।
बौद्ध धर्म इन्होंने जब ग्रहण कर लिया तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इनको जो नाम दिया गया था वो नाम था नागार्जुन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इनको नाम जो मिला था वो आपके नाम था नागार्जुन। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने कवि वेदनाथ के बारे में, नागार्जुन बाबा के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम इसी प्रकार अन्य कवियों के बारे में भी जानकारी लेंगे, उनके जीवन परिचय और साहित्य परिचय को हम जानेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको सहायता हो सके। धन्यवाद।